हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मैं नीतीश कुमार, आपका स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। और आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 17। इससे पहले 1 to 16 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब्स, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब्स मतलब जो सबसे ज़रूरतमंद या फिर जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट वर्ब है उसको हमें भरना है फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वर्ब। देखिए, इसमें 1 2 3 वर्ब है, तो इस 3 में से हो सकता है एक से अधिक भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी होगा ना उसको भरने के लिए हमें यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा। हम इसके थोड़ा रूल रेगुलेशन को भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है ही डैश नीड माई हेल्प। अब यहाँ पे देखिए ही डैश नीड माई हेल्प, यहाँ पे जरूरत दिखा रहा है, उससे मेरी मदद की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है विल, शुड और कैन। तो नीड जो है ना, नीड के साथ हमेशा विल का यूज होता है। ठीक है, और वैसे भी जरूरत दिखा रहा है, इसलिए इसमें हो जाएगा ही विल नीड माई हेल्प। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है यू डैश सी ए डॉक्टर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि आपको डॉक्टर देखना चाहिए। यहाँ पर सी मतलब ये नहीं है, सी मतलब देखना नहीं, ऐसा हो सकता है खोजना चाहिए, देखना चाहिए, इस तरह से बता रहा है, यानी कि कोई सलाह दे रहा है उसको। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में तो यू डैश सी ए डॉक्टर, तो यहाँ पर देखिए विल का यूज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शुड, क्योंकि यहाँ पे जरूरत मतलब कि दिखा रहा है, सलाह दे रहा है। जब सलाह के लिए यूज किया जाता है तो सलाह के सिचुएशन में हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यू शुड SHOUL शुड सी ए डॉक्टर। यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको दिखाते हैं बुक में भी, देखिए शुड हमारा किस हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ जैसे सलाह, निर्देश या विचार देने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा यू शुड, जैसे कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस है, उसी तरह से यहाँ पर सलाह निर्देश दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा यू शुड सी ए डॉक्टर। ठीक, अब इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है डैश आई हैव अनदर मैंगो। अब यहाँ पे देखिए परमिशन मांग रहा है कि मैं दूसरे आम ले सकता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है मे, मस्ट और डू। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि परमिशन लेने की बात हो रही है। तो ठीक है, तो जब परमिशन लेने की बात होती है तो उसमें हम मे का यूज करते हैं, तो इसमें हो जाएगा मे, ओहो पहले कैपिटल, तो MAY, मे आई हैव अनदर मैंगो। अब देखिए इसका अगर रूल को देखें तो यहाँ पे देखिए इस रूल के हिसाब से यहाँ पे लगा है, यहाँ जैसे यूज ऑफ मे है तो मे देखिए यहाँ पर अनुमति, परमिशन के लिए जैसे क्या होता है मे का यूज किया जाता है। अब वहीं पे चीज था कि मैं एक आम या फिर दूसरा आम ले सकता हूँ, तो परमिशन ले रहा था, तो इसलिए इसमें हो जाएगा मे आई हैव अनदर मैंगो। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है डैश गॉड गिव यू पीस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहता है कि भगवान तुम्हें शांति दे। तो ऐसे में ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रैकेट में मे, माइट और डज। तो देखिए जब भी कोई आशीर्वाद, शराब, इस तरह के सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है तो वैसी सिचुएशन में हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा मे। ठीक है, मे गॉड गिव यू पीस। अब इसको भी अगर देखें तो इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे रूल में दिया हुआ है क्या है, इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना इत्यादि को व्यक्त करने के लिए उसी चीज में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कहता है कि भगवान तुम्हें शांति दे, ये प्रार्थना कर रहा है ना, तो इसलिए इसमें क्या मे का यूज इसमें हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है नो वन डैश चैलेंज गॉड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहता है कि भगवान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है या चुनौती नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शक्ति की बात हो रही है। ऑप्शन में है मे, कैन, मस्ट और शुड। तो देखिए जब भी कोई शक्ति की बात की जाती है या फिर उसके शक्ति, इच्छा, अभिलाषा, इस तरह से बात की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि कैन का यूज किया जाता है। ठीक है,
उसमें कैन का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी की क्षमता की बात हो रही है ना, तो भगवान को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्षमता शक्ति का बात हो रहा है, इसलिए इसमें हो जाएगा कैन। ठीक, नो वन कैन चैलेंज गॉड। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा बुक में आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है शक्ति, योग्यता, क्षमता, इसको व्यक्त करने के लिए हमेशा कैन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है डैश आई गो आउट सर। अब यहाँ पे देखिए है कि परमिशन ले रहा है, तो डैश आई गो आउट सर, तो यहाँ हो जाएगा मे आई गो आउट सर। हमने पहले ही देख लिया था, जब परमिशन के लिए यूज किया जाता है तो उसमें मे का यूज करते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है एवरी बिहारी डैश स्पीक हिंदी। अब यहाँ पे है, यहाँ पे एबिलिटी बता रहा है, यानी क्षमता बता रहा है, योग्यता बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए यानी कि जो प्रत्येक बिहारी है वो हिंदी बोल सकता है, तो इसलिए इसमें देखिए मे, कैन, मस्ट और शुड है, तो कौन प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कैन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो एवरी बिहारी कैन स्पीक हिंदी। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है दे डैश विन द मैच। अब देखिए दे डैश विन द मैच है, यहाँ पर देखिए मैच जीत भी सकता है और हार भी सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब कोई संभावना बताता है जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसमें क्या करते हैं हम आउट टू का यूज करते हैं। ठीक है, आउट टू, तो यहाँ पे हो जाएगा आउट, OUGHT, आउट टू, तो दे आउट टू विन द मैच। इसके रूल को अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो इसमें लगा हुआ है, ठीक है, संभावना यानी पॉसिबिलिटी की अभिव्यक्ति के लिए, तो उसमें क्या होता है आउट टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम आउट टू का यूज कर लिए, लेकिन एक और कंडीशन है जहाँ पे हम देखिए इसमें भी होता है संभावना के लिए यूज। जैसे यहाँ देखिए मे है, इसमें मे है, मे का यूज जब हम करते हैं तो उसमें देखिए संभावना या अनिश्चितता, यानी ऐसा कोई संभावना हो जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी निश्चित नहीं होगा, तो उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इस रूल हिसाब से इसमें आउट टू, ठीक है, आउट टू और मे, ये दोनों का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर में है यू डैश टेक माई बुक फॉर ए डे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो परमिशन दे रहा है कि आप मेरी किताब एक दिन के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, परमिशन है ना, तो परमिशन सिचुएशन में क्या करते हैं हम, यहाँ पर मे का यूज करते हैं। इसके रूल को हम पहले ही देख चुके हैं, इसमें देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें हो जाएगा यू मे टेक माई बुक फॉर ए डे। अब इसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है सी डैश गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पूरा मार्क ला सकता है एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे ऑप्शन में कैन है और मे है। देखिए इसमें क्या है कि दोनों में, एक में तो भाई अगर कैन के हिसाब से देखें तो इसमें उसकी शक्ति, योग्यता या क्षमता की बात हो रही है कि वो पूरा मार्क्स ला सकता है। हाँ, ये उस पर्सन के शक्ति की या फिर योग्यता या क्षमता की बात हो रही है, इसके हिसाब से कैन का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे, लेकिन एक और चीज़ है, देखिए इसमें मे का भी बात हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब एग्जाम दे देता है, एग्जाम देने के बाद क्या कहता है, एग्जाम देने के बाद हो जाता है संभावना। तो यहाँ सी गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, यानी कि वह पूरे नंबर परीक्षा में ला सकती है। तो यहाँ पे संभावना की भी बात हो रही है, तो इसलिए इसमें मे का यूज हो सकता है। तो इसलिए इसमें कैन या फिर मे का यूज हम करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर एग्जाम दे चुका है और उसके बाद अगर बात कर रहे हैं सेंटेंस की, इस ऐसे सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, तो उसमें मे का यूज करेंगे, क्योंकि संभावना की बात हो रही है। लेकिन अगर एग्जाम नहीं दिया, उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो पर्सन एग्जाम देने वाला है, तो उसके जब क्षमता की बात करेंगे तो उस समय हम कैन का यूज करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के तरफ। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है हु नो व्हाट डैश हैपन। इसका मतलब ये हुआ कि कौन जानता है कब क्या हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, ये असंभाव्यता की बात हो रहा है, यानी कि ये निश्चित नहीं है। ठीक है, हाँ, ये कोई घटना के बारे में बात हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में देखिए ऑप्शन में है कैन, विल और शुड।
तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हु नो व्हाट विल हैपन, ठीक। अब इसके बाद इसको थोड़ा देखते हैं 11 नंबर को। तो इसका जो रूल है यहाँ पर देख सकते हैं, इस रूल के हिसाब से इसमें लगेगा। जैसे है ना इसमें, और संभाविता का बोध कराने के लिए क्या होता है, विल का प्रयोग करते हैं ना, विल का। एक्सीडेंट्स विल हैपन, बॉयज विल बी बॉयज, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यू डैश कम व्हेन एवर यू लाइक, यानी कि आप जब चाहो आ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है कैन, में और माइट। कैन का मतलब होता है कि बहुत ही निश्चय रहेगा, बहुत ही निश्चय। तो भाई साहब आप जब चाहो तब आ सकते हो, ऐसे में तो कोई निश्चित नहीं कर रहा है ना। जब उसकी इच्छा होगा। अब ये भी नहीं, जैसे यहाँ पर माइट है, माइट का मतलब हो गया कि पूरे तरह से खत्म कर देना, यानी तुम्हारा जब मन होगा तब आना, मन होगा तो नहीं आना, इस तरह से बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मीडियम वाला बात है कि उसका इच्छा हो सकता है तो आ भी सकता है, नहीं तो नहीं भी आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर यू मे कम व्हेन एवर यू लाइक, ठीक है। यहाँ पे परमिशन के तौर पे होगा, और वो भी मीडियम वाला, न ज़्यादा खास न ज़्यादा लॉस होने वाली बात, ठीक है। इसलिए इसमें मे का प्रयोग होगा। तो यू मे कम व्हेन एवर यू लाइक। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें है, डैश यू लिफ्ट दिस बुक। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि डैश यू लिफ्ट दिस बुक, क्या आप किताब उठा सकते हैं, या फिर इस पुस्तक को उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, ये चीज़ अलग है। लेकिन देखिए अगर आप किसी भी पर्सन को कॉपी, कलम, किताब कुछ भी उठाने के लिए कहोगे तो विनम्र निवेदन करोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कहोगे, क्या आप मुझे कलम उठा कर दे सकते हैं, इस तरह से, या फिर क्या आप पानी दे सकते हैं, ऐसे करके बात करेंगे। तो यानी कि इसमें क्या ऑप्शन में कैन, मे और कुड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन कुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कुड, COULD, कुड यू लिफ्ट दिस बुक, ठीक है। अब देखिए इसमें आप यहाँ पे कैन और मे दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो होता है ना, सेंटेंस को कहाँ पे यूज कर रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट का यूज करना है, ठीक है। इसीलिए इसमें कुड का यूज कर रहे हैं। नहीं तो आप मे यू लिफ्ट दिस बुक, कैन यू लिफ्ट दिस बुक का भी यूज कर सकते हैं। क्या आप इस पुस्तक को उठा सकते हैं, क्या इस पुस्तक को उठा सकते हो, इस तरह से, ठीक है। अब चलिए इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए है इसमें, आई थॉट ही डैश बी एट होम। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि मुझे लगता है वो घर पे होगा। अब यहाँ पे ये संभावना है, लेकिन फिक्स नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में देखिए ऑप्शन में है मे, माइट और कुड। तो इसमें यहाँ पर मे का यूज करेंगे, ठीक, क्योंकि हो सकता है घर पे होगा भी, या फिर हो सकता है वो घर पे नहीं भी होगा। इस सिचुएशन में इसको यूज करना है हमें, ठीक। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, यू डैश हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। यू डैश हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। अब देखिए अगर कोई पर्सन किसी से कोई बात कहेगा तो हो सकता है वो सच भी हो, या फिर हो सकता है कि वो झूठ भी हो, ठीक। तो यानी कि वो संभावना नहीं है। लेकिन क्या है कि वो बहुत ही सिचुएशन पे निर्भर करेगा कि वो कैसी बातें हो रही है। जैसे अगर चोर से पूछेगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो झूठ बोलेगा। मैक्सिमम चांसेस है वो झूठ बोलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में मे का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जनरली सभी के लिए ले सकते हैं तो ऐसे में दोनों चीज होता है, झूठ ही बोल सकता है और सच ही बोल सकता है, 50-50 होता है, और वो भी बहुत ही संभावना कम रहता है। तो इसलिए इसमें हो जाएगा यू माइट, यहाँ पे माइट का यूज करेंगे, ठीक है। यू माइट, MIGHT, माइट हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। 16 नंबर क्वेश्चन है, वी ईट डेट वी डैश लिव।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक के वजह से दूसरा जुड़ा हुआ है, यानी कि पर्पस है। तो जब भी पर्पस से रिलेटेड बातें करते हैं तो उसमें हम क्या होता है, जब एक के वजह से दूसरा पूरा हो रहा होता है तो उसमें हम यहाँ पे मे का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर वी इट डैट वी मे लिव। ठीक, यहाँ पर मे का यूज करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, यू डैश गो टू स्कूल इन टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सलाह दे रहा है, सलाह दे रहा है कि आपको समय से स्कूल जाना चाहिए। तो जब सलाह दे रहा होता है या फिर कर्तव्य, ऐसी कोई बातें होती है जो कर्तव्य होता है या फिर जो खास इफेक्ट पड़वाता है, तो ऐसे सिचुएशन में देखिए किसका यूज करते हैं। ऑप्शन में मस्ट, आउट टू और शुड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सलाह निर्देश के लिए हम शुड का उपयोग करते हैं। तो कहता है कि आपको समय से स्कूल जाना चाहिए, ये एक सलाह निर्देश हो सकता है, इसलिए इसमें हो जाएगा यू शुड, SHOUL, शुड गो टू स्कूल इन टाइम। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, द पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन। अब देखिए इसमें भी वैसा ही बातें हो रही है कि माता पिता को अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, ये भी सलाह निर्देश तो है। ठीक है, सलाह निर्देश दिया हुआ जरूर है। तो इसमें है द पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेंस, यानी कि माता पिता को अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, ये उनका क्या बनता है, फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको, अगर कहता है कि आपको अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए तब हुआ ये निर्देश या सलाह, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी माता पिता को अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, ये एक कर्तव्य है। तो इसलिए देखिए ऑप्शन में मस्ट, आउट टू और मे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आउट टू का यूज होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा आउट, OUGHT, आउट टू। ठीक है, द पेरेंट्स आउट टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेंस। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, यू 19 नंबर में, यू डैश नॉट कम टूडे। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि तुम्हें आज आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आज नहीं आना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मस्ट, नीड और माइट। तो सिंपल है, यहाँ पर नीड नॉट लगा देंगे क्योंकि तुम्हें आज आने की ज़रूरत नहीं है, ये परमिशन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर हम इसको मॉडल वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इसमें यूज कर सकते हैं नीड का। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा यू नीड नॉट कम टूडे। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें है, यू डैश नॉट टू बीट योर वाइफ। यानी कि आपको अपने पत्नी को नहीं पीटना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें देखने से भी लग रहा है यू डैश नॉट टू, आउट टू रहता है, तो इसको जब नेगेटिव फॉर्म यूज करते हैं तो आउट और टू के बीच में नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी सेंस के हिसाब से इसमें यू आउट, OUGHT, आउट नॉट टू बीट योर वाइफ। ठीक है, यहाँ पे आउट का यूज कर देंगे। ठीक, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दे डैश हैव मिस्ड द ट्रेन। अब इसमें देखिए यहाँ पर हैव लगा हुआ है, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन में है आउट टू, मस्ट और शुड। तो जब हैव लगा होता है तो उसमें माइट और मस्ट, ये देखते हैं। जब अगर उसमें मस्ट हो तो मस्ट का यूज करते हैं, और अगर मस्ट ना हो तो उसके बाद माइट का यूज करते हैं। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे मस्ट है, तो यहाँ पे हम यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर कहेगा कि भाई इसमें रूल क्या लगा, देखिए रूल ये है, इसमें कहता है कि संभावना की बात कर रहा है, दे मस्ट हैव मिस्ड द ट्रेन।
उसका ट्रेन निश्चित रूप से छूट गया होगा। हाँ, तो वही चीज़ है, यानी कि संभावना बता रहा है। अब देखिए पर 22 नंबर क्वेश्चन है सोल्जर्स गेट्स ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, यानी कि सोल्जर्स है उनको हमेशा ऑर्डर को, आज्ञा को मानना चाहिए बिना किसी क्वेश्चन का। तो ये क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि वो आज्ञा की बात कर रहा है और वो भी बहुत ही मस्ट, यानी कि एकदम मानना ही है। हाँ, ये सख्त से सख्त नियम होता है। तो देखिए ऑप्शन में मस्ट, शुड और आउट टू है, तो इसमें यहाँ पे आज्ञा के लिए बात हो रहा है, इसलिए इसमें मस्ट का यूज करेंगे और लिखेंगे इसमें मस्ट। ठीक, अब इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है वी डैश बी काइंड, हमें दयालु होना चाहिए, यानी क्या, ये हमारा कर्तव्य है। हाँ, तो जब नैतिक कर्तव्य आता है तो इस तरह से क्या होता है, इसमें हम यहाँ पर कैन और आउट टू और मे है ना, तो इसमें से आउट टू इसका परफेक्ट बैठ रहा है, इसमें हो जाएगा आउट OUGHT आउट टू। ठीक है, वी आउट टू बी काइंड, यहाँ पर आउट टू का यूज करेंगे क्योंकि ये कर्तव्य है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है डैश आई यूज दिस पेन, हाँ, यानी कि यहाँ पे कहता है मैं इस पेन का उपयोग करूँ, तो यहाँ पे क्या है देखिए इसमें शैल, विल और आउट है। हाँ, देखिए जब परमिशन के लिए यूज होता है, यानी कि वो पूछ रहा है, हाँ, क्वेश्चन कर रहा है, बिना निवेदन कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर देखिए आउट दिया हुआ, आउट का तो यूज होगा ही नहीं क्योंकि आउट के साथ टू होना चाहिए था। विल का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें ये नहीं कर रहा है कि मैं करूँगा ही करूँगा, ऐसा नहीं है। कोई अगर पूछता है तो बिना निवेदन करता है, तो इसलिए इसमें सेल का यूज करेगा परमिशन के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सेल आई यूज दिस पेन। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन है डैश डैट आई वेयर ए बर्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि काश मैं पक्षी होता, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये ख्वाबों में है, यानी कि कल्पना कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन में मे है, वुड है और शुड है, तो यहाँ हो जाएगा वुड। ठीक है, वुड, कल्पना के लिए वुड का यूज करते हैं, WOULD वुड, वुड डैट आई वेयर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता। अब इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है ही सेड डैट ही डैश डू इट। अब एक यहाँ पर ये इसमें क्या है, इसमें सेड दिया हुआ है। हाँ, तो जब इधर से सेड दिया है तो इसके हिसाब से इधर क्या होता है, इधर पास्ट वाला यूज होता है ना। तो इसी तरह से देखिए इसमें यहाँ पे वुड, विल और कैन ऑप्शन में दिया हुआ है। कैन तो यूज होगा नहीं, विल ये पास्ट में है नहीं, और ये पास्ट में क्या है, पास्ट में वुड है, इसलिए इसमें वुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ही सेड डैट ही वुड, WOULD वुड, ठीक, वुड डू इट। अब इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है दे डैश नॉट अपोज अस, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि उनमें मेरे या फिर हमें, हमसे विरोध, अपोज मतलब विरोध, जाने की हिम्मत नहीं, यहाँ पर हिम्मत की बात कर रहा है। और ऑप्शन में देखिए डेयर, आउट और आर है, तो आर का तो जो होगा नहीं, आउट के साथ टू होना चाहिए था और वो भी इसमें नहीं होगा क्योंकि भाई हिम्मत की बात है, तो वो यहाँ पर डेयर का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डेयर, DARE डेयर, दे डेयर नॉट अपोज अस। अब इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है वी डैश टू ड्रिंक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सीधा ड्रिंक है, ड्रिंक मतलब पीने की आदत, इस तरह से क्या होता है, पीने की बात हो रहा है। हाँ, अगर वहीं पे कोई चीज़ लिख रहता ड्रिंक वाटर, हाँ, इस तरह से कर देता तब वहाँ पे अलग बात है, लेकिन ड्रिंक है तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ नशीला पदार्थ या फिर शराब वगैरह इस तरह के पदार्थ की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कहता है, इसमें ऑप्शन में आउट, शुड और यूज्ड। देखिए आउट का यूज नहीं हुआ, क्यों, सॉरी आउट का यूज होगा ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर टू दिया हुआ है, लेकिन देखिए वो आउट टू का यूज तब होता है जब कोई नैतिक कर्तव्य हो या फिर खास संभावना, इस तरह की बात। तो क्या पीना कोई कर्तव्य होता है, नहीं होता नहीं, इसलिए शुड का यूज नहीं होगा, सॉरी वुड, आउट का यूज नहीं होगा। शुड के बाद टू नहीं लगता है तो टू का, शुड का यूज होगा नहीं, लेकिन यूज्ड के बाद यहाँ पर टू का यूज होता है, इसलिए इसमें आएगा वी यूज्ड, USED यूज्ड टू ड्रिंक, यानी कि मुझे या हमें पीने की आदत है, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है यू डैश गो इफ यू डैश वॉक। अब यहाँ पे देखिए कहता है आप जा सकते हैं यदि आप चल सकते हो, तो यानी कि पहले यहाँ पे परमिशन दे रहा है। तो परमिशन में देखिए यहाँ पे
परमिशन में, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि तुमको जाना ही है, हाँ, कम संभावना की बात कर रहा है कि आप जा सकते हो, इस तरह से यहाँ पर मे का यूज करेंगे क्योंकि संभावना कम है। फिर इसके बाद है इफ, यहाँ पर देखिए पहला वाला में हम मे का यूज कर दिए। अब दूसरा में है इफ यू डैश वॉक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी एबिलिटी की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है। बोलेगा यू कैन गो, क्योंकि यहाँ पे खास करके एकदम बहुत ही प्रेशर के साथ होता है, प्रेशर होता है ना कि भाई अगर तुम चल सकते हो, यानी उसकी क्षमता की बात है, अगर चल सकते हो तो जाओ, इस तरह की बात है। इसलिए यहाँ पे कैन का यूज करेंगे और इसमें मे का यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है ही डैश हैव मिस्ड द ट्रेन। अब यहाँ पे हैव का यूज है, तो ऐसे में क्या खोजते हैं, ऐसे में हम या तो मस्ट खोजेंगे या माइट खोजेंगे, और अगर मस्ट होगा तो मस्ट और माइट होगा तो माइट। देखिए इसमें क्या है, इसमें मे माइट कैन दिया ऑप्शन में, तो यहाँ पे माइट दिया हुआ है इसलिए इसमें होगा माइट। तो ही माइट MIGHT माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, इस तरह ये बन जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।